नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार से एक आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन दरअसल करणी सेना की तरफ से है। अपनी अलग अलग मांगों को, कुल 21 मांगे हैं इसमें, जिसे लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था रविवार को। लेकिन रविवार के बाद से लेकर अब तक ये आखिरकार भोपाल में क्यों डटे हुए हैं तमाम लोग, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखाते हैं सुबह की, मंगलवार सुबह की ये तस्वीरें हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, तमाम जगह फिलहाल ज़बरदस्त ठंड जो है वो पड़ रही है। लेकिन ये करणी सेना के तमाम लोग जो है भोपाल की सड़कों पर इसी तरीके से डटे हुए हैं। रात भर इन्होंने यहीं बिताई है इसी कड़कड़ाती हुई ठंड में। जीवन सिंह शेरपुर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, जो कि इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से देखा जाए लीड कर रहे हैं पहले ही दिन से। तो आप बताएं कि क्या वजह पड़ गई कि आप लोग जम्बूरी मैदान से हट करके आप यहाँ पे आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं अवधपुरी के पास? हमें महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करके वहीं पास में जो शेड है वहाँ पर ही भूख हड़ताल करनी थी, क्योंकि जम्बूरी मैदान का 1.5 लाख रुपए किराया है रोजाना, और हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम 1.5 लाख रुपए रोजाना देंगे। हमने जो कार्यक्रम था वो लाखों की संख्या में था, इसलिए वहाँ करना पड़ा। और उसके बाद हमने सबको व्यवस्थित घर पहुँचा दिया था कि आप सब घर जाइए, अब ये भूख हड़ताल है और हम भूख हड़ताल करके सरकार से अपनी बात मनवाएं। हमें यहाँ न तो उपद्रव करना है, ना ही कोई गलत काम करना है, क्योंकि हमें पता था कि लाखों की संख्या में उपद्रवी लोग घुसते हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। यदि वो भोपाल के अंदर जाते, कुछ अनहोनी होती, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होता। इधर से भी कोई मरता हमारे साथ वाला तो भी हमारा था, और अंदर से भी कोई मरता तो भी हमारा था, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार माना है और पूरा परिवार समझ के ही काम कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं। कुल तो 21 मांगे हैं आपकी? 22 मांगे। तो प्रमुख जो 1-2 मांग आप बता सकें, सबसे प्रमुख जो है? सारी मांगे प्रमुख है। आर्थिक आधार पे आरक्षण हुआ, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ, या स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय करना हुआ, घोड़ा रोड की जो समस्या है किसानों को सबसे ज़्यादा है उसकी बात हुई, या जो रिटायरमेंट आर्मी में जो रिटायर्ड है उनको पहले 10% आरक्षण अलग से मिलता था सेना के जवानों को, वो जो सरकार ने ख़त्म कर दिया है, तो वो वापस लागू करवाना। जो रिटायरमेंट की उम्र है वो सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है, तो उसको जो है उम्र पहले 60 थी, फिर 62 थी, 62 से 65 करने की तैयारी में। तो हम चाहते हैं 62 साल से ऊपर नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि सरकारें उम्र बढ़ाती गई तो यहाँ जो पीछे रोजगार की जो आवश्यकता है लोगों को, वो युवा अवरेज होते जा रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल। मध्य प्रदेश में इसकी एक बड़ी समस्या है, युवा बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पे परीक्षाएं बड़े लंबे लंबे समय से होती है, कई युवा ओवर एज हो जाते हैं। 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं है। 2017 में SI की भर्ती निकली थी, अभी तक उसके बाद भर्ती नहीं निकली। ऐसी कई कोई वैकेंसी नहीं निकली 2017। अभी तो 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, लेकिन अभी तो 5 सालों में क्या कर रही थी सरकार? हमने ये भी तो मांग करी है कि भर्ती आयोग बनाया जाए ताकि समय से भर्तियाँ हो सके। हर साल भर्ती होनी चाहिए ताकि युवाओं को मौका मिल सके अपने आप को साबित करने का। इसमें युवा फेल नहीं हो रहा है, सरकारें फेल हो रही, क्योंकि वो वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है। अब लड़के अवरेज हो जाते हैं या युवा अवरेज हो जाता है, उसके बाद आप नौकरी के लिए वैकेंसी निकालोगे तो कहाँ जाएगा? जब वो वैकेंसी में फॉर्म डालने जाएगा तो उसको पता चलेगा कि वो तो अवरेज हो गया है। तो जो 4 साल 5 साल की जो मेहनत रहती है, जो उसका परिवार उसको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता है, कहीं की भी तैयारी कराता है, तो जो पैसा खर्च करता है वो भी वेस्टेज जाता है, और कहीं ना कहीं उस युवा का मनोबल भी गिरता है कि जब 5 सालों से मैं तैयारी कर रहा था और वैकेंसी नहीं है। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है? अगर हम देखें यहाँ पे आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ हैं, रजाई गद्दे वगैरह सब कुछ लेकर के आए हुए हैं, राशन दाना पानी भी लेकर के आए हुए हैं, क्या कब तक की तैयारी है आप लोगों की भोपाल में रुकने की? अब जब तक बातें नहीं मानी जाएगी तब तक यही है भोपाल में। अच्छा, और भोपाल में ही हमारा पड़ाव है और यही अनशन चालू रहेगा। ये अवधपुरी रोड पर रहेगा। आप लोग मांग क्या रहे हैं, कौन सी जगह मांग रहे हैं आप लोग और क्यों? MP नगर में मांगी थी और 1-2 जगह और हमने चिन्हित करके बताई थी, जहाँ भी जगह हो हमको दी जाए, और अब सरकार के पास जगह नहीं है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं फिर वो, आप लोग को यहीं रुकना पड़ेगा? सरकार की तानाशाही है कि किसी आंदोलन को कैसे दबाएगा। एक बार सवाल ये भी उठ रहा है, जीवन सिंह शेरपुर के चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या करणी सेना यहाँ चुनाव लड़ेगी? करणी सेना तो लड़ेगी चुनाव, क्योंकि हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन सरकार कर नहीं रही है। यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जाए तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, और सत्ता परिवर्तन करने के लिए कुछ चुनाव में उतरना पड़ता है। तो हमारी पूरी टीम को हम चुनाव लड़वाएंगे और हर वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली क्षत्रिय समाज चुनाव लड़ेंगे। 230 सीटों पर लड़ेंगे और 230 सीटों में सरकार को बताएंगे कि यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो सत्ता परिवर्तन कैसे करती करनी सेना। लेकिन इससे पहले भी कई आंदोलन देखे गए, हम 2018 में भी हमने देखा था, आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी चुनाव था, और कई आंदोलन हुए, दिल्ली में हुए, अलग अलग जगहों पर, हमने अलग अलग समाज के हुए, लेकिन एक
समय के बाद फिर जो है वो टूट हो जाती है, आंदोलन खत्म हो जाता है, सब बीती बातें हो जाती हैं। हमें आंदोलन ख़त्म नहीं करते हैं। हम 2016 से लड़ रहे हैं लगातार, 2018 के चुनाव भी निकाले हैं, तब भी हमने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करी, ना ही हमने किसी को कहा कि हम चुनाव लड़ें। कि माई का लाल एक नारा 2018 में खूब चला था। और माइके लाल का जवाब भी दिया था माइके लाल, और 2018 में हमने उज्जैन में एक बड़ी सभा करके माइके लाल होने का दावा किया था, और माइके लालों ने सरकार भी बदली थी कि हम हमारे माइके लाल हैं जो सरकार के विरुद्ध आए। तो यदि फिर सरकार चाहती है कि माइके लाल फिर से आए रोडों पे और सरकार को सत्ता से बाहर करें, तो इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार हम पूरी तरीके से मन बना के आए हैं कि या तो बात मनवाएंगे या सत्ता से बाहर करेंगे बात। ग्वालियर चंबल संभाग में खासा असर देखने को मिला था माई के लाल का, इस बार भी मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश में। तो जीवन सिंह शेरपुर थे जो डटे हुए हैं अपने तमाम लोगों के साथ भोपाल के भेल मैदान के पास में। सड़क पे ही तमाम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप पीछे देखें तो ठंड की सुबह है और इस वक्त सर्द सुबह में तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के इस तरीके से बैठे हुए हैं। कब तक बैठेंगे अभी देखना है, क्योंकि इनका कहना है कि मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक कम से कम वो इस तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। और ये साफ कर दिया है इन्होंने कि इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़ेंगे। भोपाल से एमपी तक के लिए रवीश पाल सिंह।